हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी इसके पहले की वीडियो में हमने ये टेढ़ी खीर यानी 30 नंबर तक का जो मुहावरा था उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग देख लिया था इसके पहले की वीडियो में। अब हम इसके आगे का जो मुहावरा है उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट मुहावरा है हमारा खाला जी का घर, यानी कि खाला जी जो है का घर मतलब मौसी का घर है ना। तो मौसी का घर यानी कि कोई चीज़ जो होती है वो जैसे खाला जी का घर नहीं है ये, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि खाला जी का घर मतलब कोई चीज़ अगर बहुत सरल कार्य होता है तो उसको मुहावरे में हम कहते हैं खाला जी का घर। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि परीक्षा में प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त करना खाला जी का घर नहीं है। यानी कि एग्ज़ाम में पूरे स्टेट में यानी कि पूरे प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन पाना जो होता है वो क्या होता है, सरल कार्य नहीं है, यानी कि खाला जी का घर नहीं है। तो यहाँ पर मुहावरे में जो उसका अर्थ हुआ खाला जी का घर मतलब सरल कार्य यानी आसान काम नहीं है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी चीज़ में नमक मिर्च लगाना मतलब कि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, जो बात एक्चुअली में सच्चाई में कम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। वाक्य में प्रयोग है नमक मिर्च लगाकर। बात करना तो चापलूसों का परम धर्म है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना जो चापलूस होते हैं उनका क्या होता है, परम धर्म होता है। यानी कि चापलूस लोग जो होते हैं वो बात को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है दांत खट्टे करना, यानी कि बुरी तरह हराना। किसी को बुरी तरह हराना मतलब दांत खट्टे करना, ये क्या है, एक मुहावरा है। ठीक। वाक्य में जो इसका प्रयोग है वो है भारतीय सैनिक शत्रुओं के दांत खट्टे करके ही दम लेते हैं। यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं हमारे, वो हमारे जो दुश्मन हैं उनको बुरी तरीके से हरा करके ही दम लेते हैं। दांत खट्टे करते हैं मतलब कि बुरी तरीके से हरा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा फूला ना समाना। फूला ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो जाना, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, फूला ना समाना। ठीक। तो इसका वाक्य में जो प्रयोग है वो है उत्तीर्ण होने का समाचार सुनकर कौन है जो फूला नहीं समाता। जो यहाँ पे ये क्या है, जो कौन है जो फूला नहीं समाता, यानी कि उत्तीर्ण होना मतलब कि एग्ज़ाम में अगर कोई पास हो जाए तो उसका समाचार सुन कर के कौन है जो बहुत प्रसन्न नहीं होगा, है ना। एग्ज़ाम में अगर कोई पास हो जाएगा तो वो बट ऑब्वियस है कि बहुत वो प्रसन्न होगा या फूला नहीं समाएगा। फूला ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है दाल ना गलना, यानी कि दाल ना गलना मतलब वश ना चलना, है ना। वश ना चलना, जोर ना चलना मतलब अपनी मर्जी ना चल पाना। तो वाक्य में प्रयोग है यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, चलो कहीं और चलें। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे वश नहीं चलेगा, यानी कि हाँ यहाँ हमारी बात नहीं मानी जाएगी, चलो कहीं और चलें, चलो वहाँ चलें जहाँ पे हमारे वश चलेगा, यानी कि हमारी दाल जहाँ गले ही हम वहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वश ना चलना, है ना। दाल ना गलना मतलब वश ना चलना या हमारी बात को ना माना जाना। ठीक। नाक में दम करना। नाक में दम करना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तंग करना। तो वाक्य में प्रयोग है छात्रों ने अध्यापक जी की अनुपस्थिति में मॉनिटर की नाक में दम कर दिया। यानी कि यहाँ पे ये है कि छात्रों ने, वाक्य में जो प्रयोग है छात्रों ने टीचर की एब्सेंस में, यानी कि टीचर उस समय क्लास में नहीं था, तो जो मॉनिटर था उसको क्या किया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया या बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। तो उसको क्या कहेंगे, नाक में दम कर दिया, नाक में दम हो गया उसके। नेक्स्ट मुहावरा है नाको चने चबाना।
नाको चने चबाना मतलब बुरी तरह हारना। यानी कि भारतीय सैनिक शत्रु को नाको चने चबाना जानते हैं। यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं वो शत्रु को बुरी तरीके से हराना जानते हैं, है ना। नाको चने चबाना, कोई नाक से चने तो नहीं चबा सकता ना, लेकिन ये क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बुरी तरह से हराना। तो भारतीय सैनिक जो है वो शत्रु को, दुश्मन को क्या करते हैं, बुरी तरीके से हराना जानते हैं। 9-2-11 होना, नेक्स्ट हमारा जो मुहावरा है वो क्या है, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। तो इसका वाक्य में जो प्रयोग है वो है, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर 9-2-11 हो गया। यानी कि जो चोर है वो पुलिस की या सिपाही की जो है आंखों में धूल झोंक करके, यानी कि धोखा दे करके क्या हो गया, भाग गया, है ना। भाग गया मतलब 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया, है ना। 9-2-11 होने का जो वाक्य में प्रयोग है वो क्या है, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया या 9-2-11 हो गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके आगे का जो सेंटेंस है, मुहावरा है, वाक्य में प्रयोग और जो अर्थ है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।